सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 की भर्ती के बारे में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी जो फाइनल कट ऑफ होगी वो कितनी और इंक्रीज हो सकती है और कितने नंबर पे आप सेफ रह सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी आप सभी के साथ मैं शेयर करूंगा। रिजल्ट को आए हुए 8 से 10 दिन करीब हो चुके हैं और मैं 8 से 10 दिन के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। आपके बहुत सारे कमेंट मैसेज मैंने देखे कि सर फाइनल कट ऑफ की वीडियो बहुत सारी आ चुकी है, बट आपने क्यों नहीं बनाई है, आप क्यों नहीं बता रहे, जबकि हर एक इन्फॉर्मेशन आप देते हैं। तो देखो बात ऐसी है कि जो पहली वाली कट ऑफ थी, पहली वाली कट ऑफ का हाल आप सभी ने देख लिया है। हर कोई, इवन हर कोई, मतलब मैं खुद को भी शामिल कर रहा हूं, हर कोई उसमें गलत साबित हुआ है। लेकिन पहली वाली कट ऑफ का सीन ऐसा होता है कि एग्जामिनेशन हो जाने के बाद और ये रहता है कि हमें कट ऑफ जाननी है, तो जो होना होता है वो एग्जाम टाइम में हो चुका होता है, बच्चे पे प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन ये वाली जो कट ऑफ होती है, इस वाली कट ऑफ के अकॉर्डिंग बच्चा डिसाइड करता है कि मुझे फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इसमें गलती अगर होती है तो ये मानो कि बहुत सारे बच्चों का जो भविष्य है वो खतरे में पड़ सकता है। तो यहाँ पे जो डेटा है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए और बिल्कुल सही जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि आप दिल्ली पुलिस का हाल देख लो, दिल्ली पुलिस में ऐसे हजारों बच्चे थे कि गलत कट ऑफ की वजह से उन्होंने फिजिकल की तैयारी नहीं की और बाद में कट ऑफ कम चली गई। अगर वो फिजिकल की तैयारी करते तो उनका भी सिलेक्शन हो जाता। तो इसलिए यहाँ पे जल्दबाजी की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे जरूरत थी कि मैं आपको सही और एक्यूरेट डेटा बता पाऊं, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो को एक बार ध्यान से जरूर देख लेना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अब आगे बढ़ते हैं और चीजें आप सभी को क्लियर करते हैं। तो देखो, इससे पहले जो आपकी लास्ट ईयर वाली जो भर्ती हुई है 2022-23 वाली, वो वाली भर्ती का डेटा मैंने यहाँ पे ले रखा है। तो उसकी कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं। ये फिजिकल वाली कट ऑफ आप सभी को दिखाई दे रही है कि जो फिजिकल के लिए आपकी कट ऑफ गई थी, वो कट ऑफ यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे, जिसमें बॉर्डर और जनरल की आप सभी को देखने के लिए ये कट ऑफ मिल रही है। अगर मैं आगे बढ़ूं तो देखो, आगे मैंने यहाँ पे कुछ डेटा 2022-23 वाली भर्ती का, जो अभी मैं आप सभी को पीछे दिखा रहा था, इसका डेटा ही मैंने यहाँ पे ले रखा है। अब ये जो डेटा है ये मैंने केवल मेल कैटेगरी का डेटा यहाँ पे लिया है, और वो भी केवल जनरल एरिया का, ठीक है। बॉर्डर नक्सल का नहीं लिया है, केवल जनरल एरिया का है, आपको समझाने के लिए। तो इससे आपको चीजें इजीली समझ में आ जाएंगी। तो ये जो कट ऑफ आप सभी देख रहे हैं, ये कट ऑफ है आपकी, जो आपके फिजिकल के लिए कट ऑफ गई थी, ये वो वाली कट ऑफ आपको देखने के लिए मिल रही है। अब देखो, फिजिकल के बाद आपकी दो कट ऑफ और आनी होती है। पहली, जब आपका फिजिकल हो जाएगा तो उसके बाद मेडिकल के लिए जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे वो वाली मेरिट आएगी, और उसके बाद जब मेडिकल हो जाएगा तो उसके बाद आपकी फाइनल कट ऑफ आएगी। तो इसके बाद अभी दो कट ऑफ आना आपकी बाकी है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पे अब आपको बताऊंगा, मेडिकल वाली ना बता के फाइनल कट ऑफ में आपको बताऊंगा कि जो लास्ट वाली जिसपे सिलेक्शन होता है, वो कट ऑफ 2022-23 में कितनी इंक्रीज हो गई थी। अब देखो, जनरल की कट ऑफ मैं बात करूं, पहले पूरी चीजों को, वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। आपको तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो जो कट ऑफ गई थी 134.99 आपकी कट ऑफ गई थी, और ये किसकी गई थी? बीएसएफ की आपकी सबसे कम कट ऑफ गई थी हर एक कैटेगरी में। अगर ओबीसी की बात करें तो 133.47 आपकी कट ऑफ गई थी। अगर मैं बात करूं एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी की 123.19 आपकी कट ऑफ गई थी। अगर मैं बात करूं एसटी कैटेगरी तो 113.79 आपकी कट ऑफ गई थी 160 में से। इसके अलावा अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 133.30 आपकी कट ऑफ गई थी। तो ये आपकी कट ऑफ थी एसएससी जीडी की जो लास्ट वाली भर्ती हुई है। ये आपकी फिजिकल वाली कट ऑफ हो जाएगी आप सभी की, और ये होगी आपकी फाइनल वाली कट ऑफ। तो आप यहाँ पे देखो डिफरेंस समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे डिफरेंस कितना है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जनरल कैटेगरी में समथिंग 11 नंबर का डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है, ओबीसी कैटेगरी में समथिंग 12 नंबर का डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। सेम यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 14 नंबर का डिफरेंस आपको एससी कैटेगरी में देखने के लिए मिल रहा है। एससी कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 10 नंबर का, और वहीं पे अगर आप देखते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो लगभग 13 नंबर का डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे आपकी बहुत हाई कट ऑफ गई है। अगर आप इसके हिसाब से चलेंगे तो आपको ये देखने के लिए आएगा कि भाई मेरा तो शायद फिजिकल के लिए हो गया है, लेकिन आगे शायद नहीं हो पाएगा। लेकिन चीजें इस तरीके से वर्क ना करके दूसरे तरीके से काम करती हैं, वो जस्ट अभी आपको समझ में आ जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसी थी 50,187, ये आप सभी को पता ही होगा। अभी आपकी 46,617 आपकी वैकेंसी है वर्तमान वाली भर्ती में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक भर्ती का एग्जाम्पल और दूंगा, वो भर्ती है 2015 वाली, जिसमें मैं खुद सम्मिलित था। उस वाली भर्ती में मैंने भी एग्जामिनेशन दिया था, और मेरे साथ जो भी चीजें हुई हैं वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे।
अब मैं बता दूं कि मैं जनरल कैटेगरी में आता हूं, ठीक है, सेंट्रल में। तो जनरल कैटेगरी में आने के बाद मेरे जो नंबर आते हैं वो आते हैं 77, ठीक है। जनरल कैटेगरी में 77 नंबर मेरे यहाँ पे आते हैं आउट ऑफ 100। पहले 100 नंबर का आपका पेपर हुआ करता था, आई होप आप सभी को पता था, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। 77 नंबर मेरे आते हैं 100 में से, यूपी से मैं बिलोंग करता हूँ। 77 नंबर पे ही फिजिकल के लिए भैया, नहीं नहीं सॉरी, 77 पर ही मेडिकल के लिए कट ऑफ जाती है। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले आप सभी का फिजिकल होता था और फिजिकल होने के बाद रिटन एग्जामिनेशन होता था। तो सीधी सी बात है कि जो भी फिजिकल क्वालिफाई करता था वो सभी एग्जाम देते थे, और एग्जाम के बाद एक दो मेरिट आती थी, एक मेडिकल की एक फाइनल की। तो मेडिकल के लिए जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 77, तो मेरा क्वालिफाई हो गया। ओबीसी के लिए जो कट ऑफ गई थी वो आपकी गई थी 74, ये थी कट ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो मेडिकल के लिए मेरा 77 पे क्वालिफाई, ओबीसी का 74 पे मेडिकल के लिए क्वालिफाई। मेरा मेडिकल हो जाता है, मेडिकल में मैं हो जाता हूं पास, और पास होने के बाद फिर आती है फाइनल मेरिट। और फाइनल मेरिट आप एज्यूम नहीं कर सकते कि फाइनल मेरिट आपकी कितनी गई होगी। आप सभी से मैं पूछना चाहता हूं कि बिना इस मोमेंट को आगे बढ़े आप ये मुझे कमेंट में बताओ कि 77 मेडिकल के लिए कट ऑफ जा रही है, तो फाइनल कट ऑफ कितनी गई होगी, आप खुद से बताओ। अभी मैं तो आपको बता ही दूंगा, लेकिन वीडियो को पॉज करो और पहले कमेंट करो, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि चीजें किस तरीके से काम करती हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जब आपकी यहाँ पे जनरल की जो कट ऑफ थी वो मेडिकल के लिए 77, और क्वालिफाई हो जाने के बाद कट ऑफ गई थी 77। अभी आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा होगा, अगर नहीं हो रहा है तो एक बार एसएससी जीडी 2015 वाली कट ऑफ उठा के देख लेना, यकीन हो जाएगा। यानी कि एक भी नंबर यहाँ पे कट ऑफ आपकी इंक्रीज नहीं हुई। 77 पे मेरा यहाँ सिलेक्शन हो रहा है, 77 पे ही यहाँ पे मेरी कट ऑफ जा रही है। ओबीसी की कट ऑफ जरूर 74 से बढ़कर 77, शायद 76, हाँ शायद 76 आपकी कट ऑफ गई थी ओबीसी कैटेगरी की, 2 नंबर आपकी कट ऑफ बढ़ी थी। और आप सभी को बता दें कि ये चमत्कार हुआ क्यों था। ये चमत्कार इसलिए हुआ था क्योंकि इससे जस्ट 2013 वाली जो भर्ती थी उसकी कट ऑफ आप देखेंगे तो उसकी कट ऑफ काफी लो थी, लेकिन जस्ट 2015 वाली जो कट ऑफ थी एकदम हाई कट ऑफ गई थी, मतलब अनएक्सपेक्टेड। लोगों को अनुमान भी नहीं था कि इतनी हाई कट ऑफ चली जाएगी। 77 आने के बाद हमें तो लग रहा था हमारे बहुत बढ़िया नंबर हैं, लेकिन जब देखा तो स्थिति बिल्कुल बॉर्डर पे आ गए। अब बॉर्डर पे आने के बाद आप ये समझो कि मेडिकल की कट ऑफ 77 गई हो और 77 ही आपके मार्क्स आते, तो आप तो यही सोचोगे भाई मेडिकल देने से फायदा क्या है, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा पता नहीं। और इवन मैक्सिमम लोग यही सोचेंगे कि सिलेक्शन होगा ही कहां से, 77 पे कट ऑफ है, एक दो नंबर तो बढ़ेंगे। बहुत सारे लोगों ने मुझे सजेस्ट किया, लेकिन मैंने उस चीज को नहीं माना और मैंने अपना मेडिकल एग्जामिनेशन दिया और फाइनल कट ऑफ भी 77 पे गई। अब यही होता है चमत्कार। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई तो काम बन जाएगा, अगर आपको नहीं समझ में आई तो फिर वही होगा जो होता आ रहा है। आप ऐसे समझो कि 2013 की कट ऑफ देखो, सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी। 2022-23 की कट ऑफ देखो, 2022-23 की कट ऑफ यहाँ पे आपको दिख रही है 123, 121, 109, 103, 120। अभी यहाँ अगर अचानक से हम इधर आ जाएं तो यहाँ पे उठा के कट ऑफ देखो, जो भी आपकी 2024 वाली कट ऑफ है कितनी हाई कट ऑफ है, जबकि 50,187 वैकेंसी और 46,617 वैकेंसी में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। इसके बाद भी कट ऑफ इतनी ज्यादा हाई है। पेपर लो मान लो, लेवल हल्का मान लो, कुछ भी मान लो, एक्स वाई जेड, वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन अगर यहाँ पे आप कट ऑफ देखेंगे तो यहाँ पे जनरल की अगर आप देखें, देखो जनरल कैटेगरी की तरह, जनरल कैटेगरी ये रही, ठीक है, जनरल एरिया जनरल कैटेगरी 139.94, और लास्ट ईयर में कितनी कट ऑफ थी एक बार नजर डाल लेते हैं, 123। पूरे 16 नंबर यहाँ पे इंक्रीज हो गई है, 10% आपकी सीधी मेरिट इंक्रीज हुई है। तो ये जो गैप है ना, ये बहुत बड़ा गैप है। और जब नंबर आपके ऊपर की तरफ बहुत हाई कट ऑफ होती है तो आगे भी जो आपकी हाई कट ऑफ बढ़ने के चांसेस ज्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि जितना आप ऊपर बढ़ोगे हर एक नंबर पे, आप सभी को अगर देखेंगे तो बहुत कम बच्चे आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे जिनके नंबर हाई होते हैं। तो वहां पे क्या है कि अगर एक नंबर भी बढ़ा तो ऐसा समझो कि काफी मतलब बच्चों को आराम से इजीली बाहर किया जा सकता है ऊपर। क्योंकि देखो ऐसा मान लो यहाँ पे है, अगर यहाँ पे एक नंबर बढ़ाएंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लो यहाँ पे आपकी मेरिट गई है 77 मान लेते हैं, अगर आप एक नीचे नंबर आओगे 76, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको 200 बच्चे मिल जाएं। और अगर आप यहाँ से ऊपर 77 से 78 जाओगे तो हो सकता है कि यहाँ पे आपके 100 ही बच्चे रह जाएं, क्योंकि ऊपर वाले जो बच्चे होते हैं वो कम ही होते हैं, सीधी सी बात है। तो इसी वजह से आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आप सभी को एक ही चीज कहना चाहूंगा, अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो फिर तो काम खराब है, लेकिन आपके मार्क्स
जितने भी आए हैं, चाहे आपका एक नंबर ज्यादा है, ठीक है, आपको मेडिकल के लिए 110% जाना चाहिए। क्योंकि देखो अभी आपको कोई अगर कट ऑफ बता दे रहा है, अगर आपको कोई ये कह रहा है कि अभी आपकी जो कट ऑफ है वो 139 से बढ़कर 145 होने वाली है, तो भाई सीधी सी बात कहूंगा कि वो मुझे ये बता दे, कोई भी XYZ कोई भी बंदा ये बता दे कि ये कैसे डिसाइड किया है कि 139 से 145 चली जाएगी। ऐसा कौन सा डेटा भी हाथ में है जिससे ये डिसाइड हो जाए कि 139 से 145 जाएगी? नहीं डिसाइड हो सकता। कब तक नहीं हो सकता? जब तक आपके फिजिकल ना हो जाए। फिजिकल हो जाने के बाद ये पता रहता है कि फिजिकल में कितने बच्चे फेल हो गए और कितने बच्चे पास हो गए, तो एग्जैक्ट ये पता चल पाएगा कि जितने टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट थे उसमें से इतने बच्चे डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, इतने गुना कैंडिडेट अभी मेडिकल के लिए क्वालिफाई होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग एक आइडिया लिया जा सकता है, उससे डेटा कहीं ना कहीं सटीक जा सकता है। बट अभी की कंडीशन में कोई भी आपको ये नहीं बता पाएगा कि आपकी मेरिट 1 बढ़ेगी या 7 बढ़ेगी, ठीक है, कोई नहीं जानता, नोबडी। इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि अगर आप इस चक्कर में आ गए तो अपना फिजिकल नहीं दोगे और अपनी लाइफ के साथ करोगे खिलवाड़। इसके लिए एग्जाम्पल अगर भरोसा नहीं है, जिस बच्चे ने भी दिल्ली पुलिस की भर्ती दी होगी, ठीक है, जो बच्चा भी दिल्ली पुलिस की भर्ती में रहा होगा वो जिंदगी में ये वाली गलती तो कभी नहीं दोहराएगा, क्योंकि वो जानता है कि उसके साथ क्या हुआ था। तो इस चीज में कभी भी मत उलझना कि आपके 1 नंबर ज्यादा है, 2 नंबर ज्यादा, मेरा होगा या नहीं होगा। आपका काम है करने वाला। एक रियल कंपटीटर की पहचान यही है कि वो भविष्य की चिंता ना करके वर्तमान की चिंता करता है, जिस स्थिति में है उस स्थिति में आगे के लिए तैयार रहता है। और आपको यही करना है, फिजिकल की करनी है तैयारी और फिजिकल देने जाना है। बाकी का जो भी होगा अच्छा होगा। यहां तक आए हो आप, मेहनत से आए हो। अगर आप ऐसे समझो कि अगर आप 139 नंबर लेके अगर क्वालिफाई हो रहे हो तो आपके अंदर इतना दम है कि आज नहीं तो कल आप नौकरी तो 110% निकालोगे, कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि 160 में से 139 ला के किसी बच्चे को बोला जाए कि उसे नॉलेज नहीं है, तो मैं तो कहूंगा सामने वाला मूर्ख है। भले ही वो फेल हो या पास हो, मैटर नहीं करता, लेकिन 139 नंबर लाने वाला बच्चा गवार नहीं है। और आप ये समझो कि उसकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की है, तभी वो इतने नंबर लेके आ पाया है। क्योंकि तमाम भीड़ थी वो पीछे रह गई है, सिर्फ आप क्वालिफाई हुए हो। तो हल्के में मत लेना, तैयारी करना वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी की भी फाइनल कट ऑफ किसी ने भी बताई हो, सभी को नकारता हूं और आपको भी नकार देनी चाहिए। अपने दिमाग में मत रखना। ये डेटा इतना जो भी डेटा मैंने आप सभी को सिर्फ समझाने के लिए लिया है कि चीजें आपको समझ में आए। क्योंकि देखो आपके और आपके माँ बाप के सपने हैं, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक वीडियो बनाने के बाद भूल जाऊंगा कि मैंने क्या इस चीज से क्या ही मतलब है, ठीक है, यही होता है, सच्चाई यही है। माने ना माने, ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी होती है, हर व्यक्ति अपने लिए स्वार्थी है। इस चीज को अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगी। तो आपको भी अपने लिए स्वार्थी होना है, खुद के लिए सोचना है, अपनी फैमिली के लिए सोचना है, जिससे जितनी नॉलेज आपके काम की है उतनी नॉलेज लो, जो आपके काम की नहीं है कचरे में डालो, बात खत्म, आगे बढ़ो, ठीक है। इसी चीज को फॉलो करना है। फिजिकल की तैयारी हर बच्चे को करनी है एंड होप सो अगर आपने सही से तैयारी की, उम्मीद रखी, खुद में विश्वास रखा, तो इस बार वर्दी आपको जरूर से मिलेगी। उम्मीद है चीजें क्लियर हो गई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।